Okay, so welcome to the MOS show, and this is Nitika. Hi. She's my friend from Bangalore, from Christ, and today we are gonna be doing this podcast. And yeah, let's start the episode number 2. Oh, मैंने ऐसे भी किया था. It's 2. Nice. 2. So yeah, so let's start from the start. Where did we first meet? उसके बाद हम कहाँ मिले क्योंकि बिना जाने एक दूसरे को हम कई बार मिल चुके हैं. सो आई दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम इतनी बार मिले. एंड सबसे पहले हम यहीं मिले थे जहाँ अभी हम हैं, which is गाजियाबाद. Exactly. And it's not a love story, guys. It's not a love story. पता चलेगा. It's a hate story. It's a hate story. More than a love story. Yeah. for So sure. अभी ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले डिस्कस भी ये कर रहे थे मोरे की फैमिली के साथ कि कहाँ हम लोग मिले थे. तो सो तुझसे मिलना हुआ था क्राइस्ट यूनिवर्सिटी MBA के लिए. हम लोग जा रहे थे. मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं था, मैंने इतना टारगेट भी नहीं रखा था. IIM ज्वाइन करवा रही थी उन्होंने मेरे को, क्या कहते हैं, करियर लॉन्चर. मैंने तो एमिटी का एम रखा था और मैं यहाँ पहुँच गया. मेरा क्राइस्ट का एम था. मेरा एम ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था क्राइस्ट है भी कुछ. ऑनेस्टली बिफोर गिविंग द एग्जाम मुझे आइडिया भी नहीं था क्राइस्ट है भी कुछ. तो तुझे कहाँ जाना था? मेरे को नहीं करना था MBA, पापा ने जबरदस्ती कराया. मुझे एंड टेक्निकली इट्स अ गुड थिंग कि काम निपटाया. Yeah. हाँ, वो बीच में गैप आ जाता है ना तो मेरे को मुश्किल करना क्या था, मेरे को YouTube करना था आफ्टर BBA क्योंकि मैं ऑलरेडी चल रहा था. उसके बाद से अब आफ्टर 3-4 इयर्स मैं रिज्यूम कर पाया हूँ. मोमेंटम ब्रेक हो गया था. सो आई थिंक इट इज़ गुड. मैंने अब ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन कर लिए हैं. Yeah. बैंगलोर जाके आ गया हूँ. आई नो अ लॉट अबाउट लाइफ मोर देन व्हाट आई न्यू अबाउट लाइफ बैक देन. सो आई कैन स्पीक अबाउट इट. सो इसमें आई हैव अ फैक्ट गाइस कि कुछ चीज़ कांस्टेंट रही या नहीं रही है मोरे की लाइफ में, ये ज़रूर रहा है, वो है पॉडकास्ट. पहले इसके दिमाग में चलता रहता था, कॉलेज में चलता रहता था, क्लास में चलता रहता था, और अब एक्चुअली कर रहा है. I think it was more of like YouTube. I didn't figure it out कि करना है. या मतलब समथिंग टॉक शो, पॉडकास्ट या कुछ भी Something. करना. इससे पहले बाय द वे ही वाज अ फूड ब्लॉगर. Yeah. ही वाज अ फूड ब्लॉगर. ये सेम चैनल पे जाएगा अभी? नहीं. तो It's a बताना different जरूरी है. one. क्योंकि वो मैंने अपने दोस्त को दे दिया, उस पे वो बकचोदियाँ करता रहता है, कुछ भी डाल रहा है उस पे, जो कि जिस पे व्यूज नहीं आ रहे. चोरी कर करके डाल रहा है औरों की वीडियोस. उस चैनल के धज्जियां उड़ चुकी है. तो कितने फॉलोअर्स है उसमें? कुछ भी नहीं है उसमें फॉलोअर्स. तो फिर क्या खरीदा है उसने? उसने दे दिया. खरीदा क्या है, मैंने पासवर्ड दे दिया बस उसको. अच्छा. पहले मेरे पे था. ओके. सो यस, ही वाज अ फूड ब्लॉगर. इसको कुछ ऐसे ही करना था एंड फाइनली. या आई थिंक फूड में इट्स अ नीश. यू कैन ब्रॉडन योर होराइजंस. यहाँ पे आप हर चीज कर सकते हो. मतलब यू कैन टॉक टू न्यू पीपल, यू कैन एक्सप्लोर मोर. पीपल विल नो योर पर्सनैलिटी मोर इन अ पॉडकास्ट रादर देन इन अ फूड ब्लॉग. आपकी पर्सनैलिटी नहीं दिखेगी. आप लोग खाने के लिए देखेंगे आपकी वीडियोस. आप एक साइड पोर्शन हो उसका. ठीक है, लेकिन यहाँ पे you are the main. You wanted the focus. You wanted the attention basically. It's not about the attention. It's about personal brand build करना. That can only be built like when you have some long form content. Either you do vlogs or you do podcast. So that तो was मतलब मोरे लाइक्स कि वो खुद को मार्केट करे rather than बाकी चीजों को. Which is right. Which is right. क्योंकि this social media is ever changing. Yeah. Right. True. So if people love you for you, they will always see whatever you put out. I don't wanna do podcast. I wanna do one podcast for life. And बाकी कुछ ना कुछ you have to do नया. कुछ आप बोर हो जाओगे. कुछ नया करना चाहिए. कभी ब्लॉग्स कर सकते. Right. I know this person जो पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्लॉग्स बनाता था, फिर वो उसके साथ घूमने जाता था, एंड देन वो ब्लॉग कवर कर रहा था. बट अब उसके पास कुछ नया नहीं है. सो नाउ व्हाट ही इज डूइंग, वो एक टॉपिक पकड़ता है एंड उस बारे में वो पूरा 1 घंटे का वीडियो बनाता है एंड इट इज वेरी नाइस. अब वो चल रहा है तो उसको देख के समझ आया कि हाँ, वो एक ही आपकी लाइफ के बारे में तो कितना ही देख लेंगे. आपको नई नई चीजें लानी पड़ेंगी. कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा. पॉडकास्ट एक ऐसी चीज है जो हमेशा चलेगी बिकॉज इट्स अ कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में, व्हिच इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग. इट कैन बी अबाउट एनीथिंग. इट कैन बी अबाउट एनी फकिंग थिंग. एंड माय इंटरेस्ट्स आर आल्सो वेरी वेरिंग. लाइक ऑन वन पॉइंट, लाइक मैं तेरा भी दोस्त हूँ, और और तेरी तरह बाकी भी मेरे दोस्त हैं जिनका मैं दोस्त हूँ, जो तेरे से काफी डिफरेंट है. बट मैं तेरे से भी वाइब करता हूँ, मैं उनसे भी वाइब करता हूँ.
तो आई कैन टॉक अबाउट दोज थिंग्स आल्सो एंड दीज थिंग्स आल्सो। काफी कंटेंट आ जाता है, आ सकता है, राइट। करेक्ट। कुछ एग्जांपल्स मैं लेना चाहूंगा, नहीं लेना चाहूंगा या ले सकता है कि इंटरेस्टिंग हो गया। हम लोग नाम नहीं लेते अगर नहीं लेना तो। नाम की ही तो बात है। नहीं बट हम लोग नहीं अगर मुझे बता रहे हो कि यार मैं वो वाला तो समझ जाऊंगी, समझ रहे थे तो मैं स्मार्ट हूँ। तो मुझे बोलना वो वाला मैं समझ जाऊंगी। एक हिंट तो तेरे को मुझे पता होगी, नहीं आपको थोड़ी बात करने का फायदा क्या है, कितने सारे हो चुके हैं, बात करने का क्या फायदा है। बट ऐसा नहीं यार, हम बीच बीच में थोड़ा बताएंगे तभी तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आई डोंट नो कि तू किस चीज से कंफर्टेबल हो, सो वील एडिट दैट आउट, डोंट वरी। ओके अच्छा लेट्स टॉक अबाउट मैं मोरे को पहली बार सुन रही हूँ, मुझे नहीं पता था किससे कंफर्टेबल होगी, वरना दुनिया की सारे अनकंफर्टेबल बातें मोरे ने मुझसे but that was in private, this is public very public, correct? So let's start about the हाइब्रिड के अच्छे से करना है यार। कौन सा से कह रहे हैं? लेट्स स्टार्ट। मुझे वो कौन सा हिल्स थे यार, मैं फॉरगॉट मैन। कौन सा वो हिल्स कौन से थे मैसूर में? चामुंडी हिल्स। चामुंडी हिल्स मुझे तो वही याद आता है। मैंने कितना इरिटेट किया है तेरे को यार। मैं कभी मेरे को शायद उस हिल का नाम नहीं याद होता, ना ही मुझे परवाह होती है उसका नाम याद करने की, बट आज मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं कभी भूलूंगी भी नहीं बिकॉज ऑफ मोरे एंड फ्यू मोर फ्रेंड्स। यस, चामुंडी हिल्स यू शुड विजिट, काफी मान्यता है वहाँ की। बट ऐसे नहीं विजिट करना जैसे नितिका ने। मैंने हेलो बहुत तमीज से किया, तो यू वर नॉट देयर उस टाइम। मेरी स्टेटमेंट थी, आज भी ये बस बहुत तमीज वाला, सही में तो लग रहा था मैं मंदिर ही जा रही हूँ। काश वो बंदा दिख जाए और ये वायरल चली जाए। I can tag him. We are still in touch. Yes. I mean अब बात नहीं होती, बट बहुत रिस्पेक्ट है भाई। मैं बोल तो रही, कुछ हुआ ही नहीं था। इट वॉज प्योर मंदिर वाले, मंदिर गए थे यार दो लोग, तो समझ रहे हैं क्या मंदिर तो नहीं गए होंगे। हम मंदिर के अंदर नहीं गए, मंदिर के बाहर पिया, नारियल पानी पिया, मैसूर का अपना कैमरा चाहिए, नारियल पानी पिया, घूमा और आ गए थे। ओके या एंड इतना मतलब इतना अच्छा था यार, वो बाइक चला रहा था, इतना डिस्टेंस था हम दोनों के बीच में, ये दूरियां। आई स्वेयर बहुत मैंने कहा यार इतना तमीज़दार, मैं तो इस तरह पक्का जाऊंगी, वरना मैं ऐसे रैंडम साथ कभी नहीं जाती। वो बहुत अच्छा वो नजदीक है, तुझे कम करनी थी, बट तू मेरा कैसे बयां करे। मेरा सिर्फ घूमने का मकसद था। लौड़ा मेरा सही में मुझे कुछ नहीं करना था सीरियसली। मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार करी थी, हम बहुत ऑफ ट्रैक चले गए। आई थिंक दिस इज बेटर। उसमें से बीच बीच में तो कर लियो ना। ओके मैंने पहले लिखा था दैट वी कैन टॉक अबाउट हाउ वी मेट, डिड वी डिस्कस दैट। अभी मम्मी पापा को बताया, हमने नहीं बताया, तो लेट्स टच अपॉन इट लिटिल। तो हम मिले थे, ऑल द पीपल आई डोंट थिंक दे केयर अ लॉट अबाउट इट, बट एक छोटा ब्रीफ दे देते हैं हल्का, सो इट कैन बी फनी। सो या हम लोग मिले थे पहली बार क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के गाजियाबाद कैंपस में, एंड विच इज़ नॉट अ रियली फन स्टोरी, बट मुझे ये अच्छे से याद है कि पहली बार जब मैंने देखा, आई थिंक मुझे पता क्या बोला पहली बार जब मैंने देखा, you know what is uncomfortable, सुनो not for me, will be for you guys are very I might not say it, no, नहीं but वही तेरे पास एक वो पॉइंट है याद करने का। So I saw Nitika and she was like, do you have a pen guys, do you have a pen? नहीं सबने मना कर दिया शायद, या नहीं मैंने पेन दिया था तेरे को, तुमने हाँ दिया था, तो मैंने पेन दिया। तो that was the first time when I saw Nitika and I spoke to her, which was in Ghaziabad Christ campus, MBA के प्लेसमेंट से पहले, तो क्या कहते हैं उसको, जो भी होता है बेसिकली इंटरव्यूज होते हैं, 4-5 राउंड्स थे, एंड कोई ना कोई कांस्टेंट ना था या नहीं, बट ये इंसानों से बात भी नहीं हो रही थी, बट ये उस हर जगह था जहाँ पे मुझे जाना था या इंटरव्यू देना था, कुछ भी। इनफैक्ट सीधा ओरिएंटेशन पे बैंगलोर मिले, वहाँ पे भी जिस होटल में रुके वहाँ पे मोरे की फैमिली रुकी हुई थी, मेरी भी। तो और हम लोग जब ओरिएंटेशन में क्लासेस में गए तब भी तो वहां पर था। तो मोरे से मैं फाइनली जब कॉलेज का फर्स्ट डे था, मैंने कहा यार अब हम फ्रेंड्स बन ही जाते हैं, वो काफी टाइम हो गए, बार बार वैसी शक्ल देखते हो, मेरे को नाम नहीं पता होता है, वैसे अब कर लेते हैं। नितिका ने पहली बार
आई थिंक तूने ओरिएंटेशन में सबसे पहले हमारी बात हुई थी। यू वर लाइक आई थिंक आई हैव सीन यू a lot of time. I'm like yes, I think we have seen each other a lot of times now. तो फिर हमारी बात हुई एंड हम अपने फर्स्ट क्लास होने से पहले ही दोस्त बन गए थे। क्योंकि आई रिमेम्बर हम साथ ही गए। और हम फर्स्ट क्लास में लेट भी हो गए थे। हम लेट हो गए थे और हमें निकाल दिया था एंड वी वर लेट बाय 30 seconds, बट क्राइस्ट बीइंग क्राइस्ट एंड MBA बीइंग MBA इन क्राइस्ट हमें निकाल दिया था पहली क्लास से ही बाहर। तो हमारा इंप्रेशन पहला बहुत ही तगड़ा था, बहुत स्ट्रॉन्ग और हम लोग हंस रहे थे और नील नितिन मुकेश के लड़े। हाँ, there was this other guy नील। बात पता है कि हम दिल्ली से थे, वहां पे सब बहुत सीरियस है, हमारे प्राउड घूमेंगे तो हम बाहर खड़े हैं, हमें घुसने नहीं दे रहे और हमारी हंसी हम कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी पूरी क्लास दिख रही है कौन है फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास, और यहाँ से हमारा एक पता चला कि दिल्ली से कुछ लोग आए हैं। दिल्ली से। तो ऐसे एक ब्रीफ में दिस इज हाउ आई मेट मोरेन। Yeah, but back to the thing which I was talking about. So I don't wanna say it, but I want to say it. It's okay, it's okay. Dude, it's like मुझे पता है the reason नितिका आज मेरी दोस्त है and क्राइस्ट में गई, it's because उसके buttons बहुत tight थे। That is the reason. Sorry. That's not the reason. They were almost about to pop out. That's not the reason. That is the sole reason. दी मुझे बड़ा कुछ पूछा था यार इंटरव्यू में, ऐसा नहीं है। और तूने मुझे ये भी बोला था, क्योंकि इसका जब इंटरव्यू हुआ मैंने पूछा तेरे से कैसा गया, तूने कहा यार इंटरव्यू तो अच्छा नहीं गया। नहीं, मैंने बोला अच्छा गया बट यार कुछ चीजें थी जो नहीं आई। हाँ, तूने बोला कि कुछ चीजें थी नहीं आई। मुझे लगा इसका नहीं हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि जैसे तूने बोला। ठीक है, होना तो मेरा भी नहीं चाहिए था ऑनेस्टली। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी तुम बोल रहे मेरे को तो पता भी नहीं था, हमें टॉपिक्स दिए थे पहले से जीडी के। मैं नहीं पढ़ के आई थी। मैं भी पढ़ के ये ना दिल्ली में लोग कॉन्फिडेंस से अलग है, क्योंकि मेरे को हर बंदे ने बोला है, मेरे को हर बंदे ने बोला यार कि तूने टॉपिक्स नहीं देखे। डेलिन मिला मुझे वहीं पे, डेलिन मुझे उसी दिन मिला जिस दिन तू मुझे मिली नीचे। डेलिन वाज लाइक तूने टॉपिक्स नहीं पढ़े? मैंने कौन से टॉपिक्स? 56 टॉपिक्स यार। हाँ, मैंने तो नहीं पढ़े। कहता भाई गया ना तो यार गॉन देख ले। मुझे भी नहीं पता था यार मैं क्या करूं। देखो एमिटी मेरे को तो वैसे ही एमिटी जाना था, ठीक है। मेरा एम था एमिटी से बेटर कहीं भी हो जाए चला जाऊंगा मैं। एंड देन आई सॉ कि IBS हो रहा है हैदराबाद वाला, बट और दूसरा क्राइस्ट हो रहा है। देन आई सॉ कि बैंगलोर बेटर है या हैदराबाद बेटर है। कोरमंगला इज आई थिंक मच बेटर बिकॉज़ ऑफ ऐसे डिसाइड होता है कि कौन से कॉलेज में आपको जाना चाहिए। एकेडमिक जाए तेल लेने, लोकेशन, एक्सेसिबिलिटी, क्राउड। डूड obviously any fucking day। जब आपको लाइफ में ये सब करनी है बकचोदी, तो आपको वाइब चाहिए ना। हाँ, वरना IIM सोचते ना। हाँ, क्राइस्ट के सोचते हैं। IIM तो बैंगलोर में भी है। हाँ, बट पता है ना हमारा। शिट, नहीं वो सोचते ही बस सोच। बट मैंने सोचा था कभी IIM क्या? नहीं ना, मैंने भी कभी नहीं। मैं कितना कैट नहीं दिया। तू क्या बोल रही है? मैंने सिर्फ मैट दिया है और मैंने XLRI वाला ZAD दिया है। NMAT भी मिस हो गया था क्योंकि मैं पापा से ऑलरेडी मांग चुका था 1 साल। देन पापा फ्लिप खा गए बीच में कि नहीं देना तुझे 1 साल, पहले MBA कर। देन आई वाज लाइक ओके ठीक है बढ़िया। तो ये सब हुआ, हम ऐसे मिले एंड दैट वाज द रीजन क्यों नितिका कॉलेज में आई। एंड या उसके बाद क्या बात करें? अच्छा या सो आई वांटेड टू आस्क यू, दिल्ली, तो यू आर born and brought up in Delhi। I'm born in Amritsar, brought up in Delhi। Okay, तो तेरा जम्मू से क्या कनेक्शन है? जम्मू से मम्मी है मेरी। My dad is from Amritsar, my mom is from Jammu। So you are a Punjabi slash I'm Punjabi Brahmin। No, that's all fine, fucker। You like Punjabi slash मतलब? नहीं, it's about तू पंजाब से भी है और तू जम्मू से भी है। जम्मू is a part of Kashmir, is it? I don't know। जम्मू is a part of India, Kashmir is a part of India। कहाँ से आया है? तो जम्मू is a part of Kashmir। जम्मू You mean state? जम्मू कश्मीर या बट आप जब जाते हो ना, जम्मू अलग एरिया है, कश्मीर अलग। बट जम्मू के लोगों को कश्मीरी नहीं बोलते। नहीं बोलते। कश्मीर के लोग कश्मीर बोलते हैं, जम्मू के लोग क्या बोलते हैं? जम्मूइट्स। नहीं जम्मू हमें उनकी लैंग्वेज को डोगरी बोलते हैं। कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। तो तुम डोगरी हो? डोगरी इज अ लैंग्वेज। डोगरी तो ये है। डोगरी इज अ लैंग्वेज जो जम्मू में बोली जाती है।
होगा यार उनका जम्मुआइट होगा, भोसड़ी जम्मुआइट बोलते होंगे, कुछ होगा ऐसा। डोगरी एंड भोसड़ी। Shut up. हाँ, so yeah, मेरी सुंदरता का राज, I'm a mixed combo of अमृतसर and जम्मू. I'm not. Yes. हैं? हाँ? And I'm not. हाँ. I'm a full UPite. So yeah. Delhi, you're born and brought up in Delhi, whatever. Brought up in Delhi. But to Bangalore भी गई. You have an essence of what Pune looks like. You know, Yeah. for various reasons. You have an essence of what Mumbai looks like for various reasons. Not taste like. looks Yeah, like. yeah. Tasted Bangalore, Mumbai. tasted Mumbai, Mumbai? अच्छा. You did taste a little bit of Mumbai Yeah. when you were in Bangalore. Nice. Yeah. मैंने पहले भी बोला, मुझे लगा तो समझ जाएगी बट नहीं, मुझे लगा. Okay, let's move on. Cool. हाँ, It फिर. was good, Nice one. very nice. तो उसके बाद so which city do you like the best? And for like we shouldn't compare about best, but सबके pros क्या हैं और maybe cons क्या हैं? यार सबका एक सिटी के साथ अटैचमेंट अलग होता है, सबकी अलग स्टोरीज जुड़ी होती है, इसलिए उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है. मैं अपनी बात करूं तो मुझे घर से हमेशा से बाहर निकलना था. इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ नई बात नहीं, एवरीवन नोज दैट. क्योंकि हमेशा मेरी ट्यूशंस भी घर रहती थी, तो मुझे घर से बाहर निकलना था. दैट्स द रीजन मैं सिर्फ क्राइस्ट का एम किया कि सबसे दूर है ये, अच्छा भी है, कोर्सेज भी अच्छे हैं, व्हाई नॉट. तो मैंने क्राइस्ट का इसलिए एम किया था. बैंगलोर की बात करूँ, बैंगलोर बहुत फन न्यू वाइब प्लेस है. I mean, आप जा सकते हो, आपके पास आपके दोस्त हैं वहाँ पे, यू शुड डेफिनेटली गो टू बैंगलोर. जगहें बहुत है यार जिसको घूमने जाना के है लिए. और कोई मेरा दोस्त है तो मेरे घर आइए, पधारिए. हाँ, अभी इसका वहाँ पे भी यस ही शिफ्टिंग अगेन. नहीं, आई हैव ऑलरेडी शिफ्टेड. बट एक तेरा नया फ्लैट होगा ना वहाँ पे. हाँ, मैं आई एम इनटू द न्यू फ्लैट. ओके ओके. हाँ, यू कैन गो गाइस. और ये आई एम श्योर कहाँ पर है? कोरमंगल. कोरमंगल, लाइक एकदम हार्ट ऑफ बैंगलोर. सो बैंगलोर न्यू वाइब है, नए लोगों से मिलना है, अंदर बहुत एनर्जी है, यू शुड गो टू बैंगलोर. I think it's because the culture and It's a mix ना. It's a perfect amalgamation Yes. of north and south. Yes, it's a mix. मतलब बहुत ही एनर्जी है उस सिटी में. इतना मतलब बहुत वैरायटी है यार. हाँ यार. You get to meet a lot of people. Lot of girls. All Yeah. types, all Yeah. kinds, all Yeah. color and all creed and all caste. Yeah, but Although I don't care about all that. हाँ, right, sure. But लड़कियाँ एक्चुअली अच्छी थी, बट गाइज ऑप्शंस थे ही नहीं. I mean, I don't care about the caste and creed, but the variety is nice. लड़के थे ही नहीं यार. लड़के I think दिल्ली में better है, hands down. हाँ, आई एग्री. That's दिल्ली दिखने में. I'm talking about only about the look. या वहाँ पे अगर इंटेलेक्ट की बात करें तो intellectually I think Bangalore. But yeah, being very. We need little bit of Delhi ना. We need Delhi. Yeah. We'll get bored, man. मैं वहाँ पे बोर हो जाता हूँ honestly. I love Bangalore, but after like 3 months मेरा threshold आ जाता है that I need to go back to Delhi. I need to experience the broader roads and not so much traffic. क्योंकि जो लोग बाइक चलाते हैं या फिर ट्रैफिक में ज़्यादा रहते हैं, जिनको पसंद है कुछ भी चलाना, they will like Delhi far more than Bangalore, honestly. तो I feel like after living there ना, मुझे लगता है अगर मैं यहाँ as a bachelor कहीं और से आता तो I would have enjoyed it a lot more. Like अभी हमारा पर्सपेक्टिव है घर से, हमें अगर घर नहीं आना हो तो दिल्ली कैसा लगता है. एग्जैक्टली. तो कैसा लगता है. राइट. वो हम देख ही नहीं सकते यार उस आँख से, हमारा घर है क्योंकि. बट गांड फाड़ होता बढ़िया होता. इट्स लाइक बहुत सब कुछ है यहाँ पे वहाँ पे. लेकिन मेरी साइड से बैंगलोर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. बट तूने भी वो किया बीच में क्या? हाँ, तूने घर मैं लिया दिल्ली में था. How was नोएडा that 6 महीने रही थी experience? मैं. हाँ, इट वाज वेरी नाइस. इट वाज Why? लाइक माय टाइप ऑफ पीपल. शक्ल वो अंडरस्टैंड. बहुत फन था. बट हाँ, बैंगलोर मैं जो बोल रही थी कि बैंगलोर में मेरी बहुत अच्छी यादें रही है बैंगलोर के साथ, तो मैनी डेल प्रेफर बैंगलोर. आई थिंक दैट्स अ इल्यूजन आई एम टेलिंग यू. ये स्टार्टिंग का होता है, इन्फैचुएशन जैसे एक बंदे के साथ होता है ना. हाँ. हमारे साथ हुआ क्या, तो हम कोविड में बैंगलोर से वापस आ गए. And since then, Nitika has been in Delhi. मैं बहुत टाइम उसके बाद भी during COVID I was in Bangalore. मैं एकदम लास्ट में आई थी दिल्ली. I know, हम साथ ही में थे. But the thing is, क्योंकि वो एक
एक वो रह गया था ना क्वेश्चन मार्क कि और दिन रह सकते थे और मन था इसलिए आई थिंक वी फैंटेसाइज इट सो मच कि जैसे वन साइड लव बट हमारा अच्छा वक्त गुजरा यार अच्छा वक्त था बट अगर तुम क्योंकि दोस्त खत्म हो जाते हैं आपके फॉर योर काइंड फेस देखा है वो वाला नहीं आपके दोस्त नहीं रहते एक बार जॉब स्टार्ट हो जाती है ना भाई ना तूने वो फेस वहां देखा है ना आई मीन दोस्त रहते हैं बट एवरीबॉडी इज बिजी वी आर नॉट लिविंग टुगेदर स्टेइंग टुगेदर ऑल द टाइम तो उस पर्सपेक्टिव से मैं अगर देखूं दिल्ली इज नॉट अ बैड ऑप्शन इट्स अ मतलब इट्स अ गुड ऑप्शन बट हां मतलब आई थिंक चेंज जरूरी है इसलिए मैं दोनों जगह शफल करता रहता हूं वो तेरे पास ऑप्शन है मतलब मैं चाह के भी दिल्ली को वैसे देख ही नहीं सकती क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पर है मुझे रातों घर जाना है वहाँ पे आप सोचो हमेशा से जो निकलना चाहती थी घर से वो बैंगलोर में चली गई है कोई रोक टोक करने वाला है नहीं आई मीन मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था सो बैंगलोर के साथ अच्छी याद है सो बैंगलोर इज अ गुड प्लेस आपके दोस्त हैं वहाँ पे यू शुड डेफिनेटली गो पॉकेट फ्रेंडली बहुत है क्योंकि हमारे से स्टूडेंट्स बहुत है वहाँ पे हाँ आई मीन लाइक लोगों का कंसेप्शन है कि बैंगलोर इज वेरी एक्सपेंसिव इट्स नॉट एक्सपेंसिव भाई 3 BHK बट द थिंग इज इट डिपेंड्स वेयर यू आर स्टेइंग बट मेजॉरिटी प्लेसेस आर चीप हम तो व्हाइटफील्ड भी देख लिए हम तेरा बाल लड़ा हर जगह ही सस्ता ही है इट्स नॉट दैट इंदिरा नगर महंगा है इंदिरा नगर महंगा है हाँ इंदिरा नगर महंगा है और आई गेस इंदिरा नगर के अलावा एक दो और जगह है एमजी रोड नहीं देख और जहाँ तुझे पता सेलिब्रिटीज रहते किधर है देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मलेश्वरम एंड सदाशिव नगर इज द प्लेस जहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं बट वहाँ पे लोग मतलब हमारी जैसे पब्लिक जाती ही नहीं तो उन्हें पता ही नहीं कि वो एक्सपेंसिव है वहाँ की प्रॉपर्टी रेट्स एक्सपेंसिव है बट वहाँ पीजीज है ही नहीं कहाँ पर पड़ते हैं जहाँ मेरा इट्स लाइक टुवर्ड्स व्हेन यू गो फ्रॉम कोरमंगला टुवर्ड्स हैबाल बीच में आता है मतलब एयरपोर्ट की तरफ जब जाएगी ना तो बीच में हम वो क्रॉस करके जाते हैं एक वो आता है ना एक सैंकी टैंक करके एक लेक है बड़ी सी एक लेक आती है तो तुझे पता नहीं इसको पता यार हमने इसी सेंटर में रहा हम उसमें ही खुश थे मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैंने वहाँ बाइक खरीद ली और फिर हम घूमते रहे हैं और समन मलेश्वरम में थी समन उधर रह रही थी क्योंकि उसका बैंक उधर था और मेरा भी पहली जॉब उधर ही थी हॉस्पिटल मेरा कोरमंगला में नहीं था बहुत दूर था वहाँ तो दूर जाता था आई रिमेंबर या बट इट वाज लवली मैन सो या दैट्स अबाउट बैंगलोर एंड व्हाट आर द नहीं मतलब मुंबई इज लव फॉर मी बाय दैट उसका ये मतलब था कि आई टेस्टेड मुंबई इट्स लव फॉर मी और वापस मैं वापस जाने वाली बाय द वे या सो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट व्हाई व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ लाइक यू आर वर्किंग हियर डोंट टॉक अबाउट द कंपनी बट लाइक व्हाई यू आर गोइंग देयर व्हाई हैव यू बीन इन दिल्ली यार दिस इज समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू डू तुझे पता है मोर है बट अगेन ऐसे योर डैड वांटेड कि MBA कर ले काइंड ऑफ होता है दिमाग में सेटल हो जाए बच्चा उसके बाद जो करना है कर ले बस वही मेरे घर पे भी हुआ था MBA इसलिए की मैंने फाइनली जो हमेशा करना चाह रही थी दैट वाज एक्टिंग अब वो करने की जब आपके पास स्टेबिलिटी आ जाती है ना दैट इज लाइक फिर आपको मन नहीं करता वो छोड़ के जाने का या वो रिस्क हाँ इट्स नॉट वो रिस्की बहुत हो जाता है ठीक है तो बिकॉज ऑफ दैट एंड सर्टन मोर रीजंस मैं नहीं जा पा रही थी मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं जाऊँ एंड देन मैंने फाइनली ऑन ऑफ बहुत टाइम चलता रहा मैंने ड्रॉप कर दिया था प्लान देन माय मॉम जब तू जॉब में थी तब तूने ड्रॉप किया था या पहले ड्रॉप कर दिया था नहीं जॉब में रहते तूने जॉब में रहते यार ये एक ऐसी चीज थी जो मेरे दिमाग में चलती रहती है खुद से लड़ाई होती है ना बहुत टाइम से कभी आप समझ जाते हो कभी आप अगेंस्ट लड़ते हो मेरी भी लड़ाई चलती है हाँ ये कॉलेज टाइम भी था ये जॉब के टाइम पे भी था लेकिन अब फाइनल गिव अप मैंने कहा अब नहीं गई तो कोई जाने का फायदा नहीं है 25 नाउ मैं अभी भी नहीं गई तो नहीं जाने का फायदा तो मैंने गिव अप कर दिया था बट देन माय मॉम केम टू द रेस्क्यू शी इज लाइक यू शुड गो यू शुड गिव इट अ चांस वरना यू नो रिग्रेट रह जाएगा That's very true, man. That's amazing that your mom pushed you. यार बहुत लोग पता है आपको बोलते हैं सपोर्ट करते हैं जब आपके मन में डाउट आता है तब बहुत लोग सपोर्ट करते हैं अच्छा लगता है कि जब इन सबको भरोसा है तो कुछ ना कुछ तो देखकर किया होगा ना व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई जस्ट फॉर देम और खुद के लिए भी कि क्या पता हो जाए That's very और जहाँ पे हम लोग अभी करेंटली I need such supportive people. I don't think लड़कों को सपोर्ट करते हैं ज्यादा नहीं यार ऐसा नहीं है लड़कियां करती हैं I see हाँ लौंडे भी करते हैं बट इन जनरल नहीं like your close friends will do it नहीं I think they do yeah I should not say that they do
आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत किया है. जब मैं इस बारे में बात नहीं करती थी, आई वाज अवॉइडिंग ये वाला डिस्कशन, क्योंकि मुझे पता है ये खुल जाएगी वो बातें भी, अगेन लोग मुझसे पूछना शुरू करेंगे, आई डोंट हैव एन आंसर. नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. व्हाट आई एम सेइंग इज इफ यू आर अ गाय, would so many people tell you the same thing? Yes. That you don't know. Because Yeah, you're but not. I have guy friends. Okay. उनकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो इट्स नॉट लाइक कि सबके साथ ऐसा नहीं. I mean दोस्त पुश करते हैं. I agree. हाँ, I agree. मेरे भी फ्रेंड्स ने किया है सबने. मैं तेरे को कब कितना बोलती थी पॉडकास्ट करना चाहिए. I think yeah, but at the end of the day, it's up to you and me to take a decision and actually do it. Yeah. And it's so good that you're actually doing it. हिम्मत फाइनली बनी. Yeah, I mean तू चली गई ना एक बार, so you're one step ahead वो of एक everything. वो जो दिमाग में जो लड़ाई चल रही है एटलीस्ट वो 50% खत्म. तुझे जो ट्राई करना था, तेरे रिग्रेट्स थे, it's all vanished. So, चला जाएगा. बट वहाँ पे जाके गिव योरसेल्फ सम टाइम. मतलब क्या प्लान है तेरा वहाँ जाके क्या? आई एम प्लानिंग, सी ऑब्वियसली नॉट अ स्टार किड, काश मैं होती, बट आई नो कि मैं जाते ही मुझे काम मिलना इज़ लाइक बहुत ही रेयर सिनेरियो. ऐसा नहीं होता, मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा. बट अगेन जहाँ मैं बीच में नेगेटिव हो रही थी कि व्हाट इफ व्हाट, मैं क्या सोच रही थी, मोरे नहीं काम बना तो ठीक है ना, 2 साल में वापस आ जाऊंगे एंड कंटिन्यू विद माई जॉब. और हर बात का मेरा आंसर यही था कि हाँ जाके देखते, नहीं वो तो वापस आ जाऊंगी. लेकिन मैं एक चीज गलत कर रही थी कि मैं अपने आप को बार बार यही बोल रही हूँ कि नहीं होगा तो वापस आ जाएगी. वेरी ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू. या मतलब मैं अपने आप को वो भी दे रही थी, बट आई एम बीइंग नेगेटिव. अब मेरे को समझ आया कि ऐसा सोच ही क्यों रही हूँ. आई शुड नॉट, मैं ऐसे क्यों ना सोचूं कि मैं जाऊंगी, और क्या पता जब इतने लोग मुझे बोल रहे हैं और मेरा इस चीज का बचपन से मन था, क्या पता मेरा जाते ही मेरे काम हो जाए. क्या पता मुझे वो स्ट्रगल पीरियड वो करना ही ना पड़े फेस, क्योंकि तेरा जाना ही इतना बड़ा स्ट्रगल था दैट. या मतलब 50% जंग लड़ाई मेरे दिमाग में इस बात से खत्म हो गई. आई नो, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट वन. Doing something new, getting into a new territory, and this is a very fucking tough thing to do, man. Because you don't have anything behind you right now as such. Yeah. You will have to make connections. You have to make everything from scratch. Yeah. यहाँ तो I've been working, into this industry for 5 to 7 years now. But मुंबई अगर एक कुआं है, वो आपका समुद्र है पूरा. Yeah, man. वहाँ से एकदम शुरू से शुरू करना. But I would suggest you one thing, like on a personal note, that do make a personal brand on Instagram or YouTube somewhere, because आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ये लोग भी प्रेफर कर रहे हैं. ये लोग कैरी मिनाटी को मिल गई. डूड, हर बंदा प्रेफर कर रहा है इफ यू हैव फॉलोइंग. बट तू एक बात देख मोरे, जितने भी अभी तक रहे हैं, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और नॉट, जितने भी लोग इन्फ्लुएंसर्स रहे हैं और इंडस्ट्री में फिर आए हैं, मोस्टली सेन, उनका मोस्टली सेन के अलावा किसी का भी एम नहीं था टू गेट इनटू बॉलीवुड एंड डू एक्टिंग. बट जिसका था वो कर लिया. मोस्टली सेन इज द ओनली इन्फ्लुएंसर जो एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसी के थ्रू वो एक्टिंग में आई है. बाकी जितने भी थे, इफ यू टेक कुशा कपिला और डॉली सिंह और जितने भी मेल फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये कुछ राइटर्स रहे हैं, कंटेंट राइटर्स रहे हैं, या नॉर्मल कुछ ना कुछ काम कर रहे थे. उनको टाइम साथ साथ अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, वो करते गए. तो इनका मेन एम वाज नेवर एक्टिंग. अब जिसको पता है उसका मेन एम क्या है, मुझे पता है मुझे एक्टिंग करनी है, तो मैं एक्स्ट्रा चीजें क्यों करूं? व्हाई नॉट आई जस्ट फोकस देयर. हाँ, एक्टिंग के कुछ क्लिप्स आई कैन पुट ऑन इंस्टाग्राम. सो व्हाट आई मीन टू से इज इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू सेड. तेरी बात बोलता हूँ, जिनको नहीं भी करनी थी, उनका एम नहीं था एक्टिंग का, उनको ऑफर्स आए, उन्होंने की एक्टिंग. तुझे करनी है, तेरे लिए तो और इजी होगा. इट्स अ यू आर डिसरिगार्डिंग अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी. मैं कहता हूँ एक्टिंग, फोकस ऑन जस्ट ऑडिशनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. टॉक अबाउट दैट स्ट्रगल मे बी, लाइक देयर आर थिंग्स which people don't know about, like what the industry is fucking about. ये मैंने सोचा है, पता है. And do something do something which is easy to make. Once, अब जैसे हम ये बना रहे हैं, it's once a week thing, but मैं इसको 2 हफ्ते डाल सकता हूँ, डेली 2 रील्स. क्योंकि इतना बड़ा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, डेली 2-3 रील्स, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? और लड़कियों को तो ऑनेस्टली नहीं चाहिए इससे ज़्यादा.
मेरे को or do something else. I mean, it's up to you. But do something which is easy and जो तेरे aligned है from what you're doing. मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी एंड मैंने सोचा था why not put छोटे छोटे एक्टिंग ऑडिशंस या एक स्क्रिप्ट इसमें डाल दूँ बट और बताना how was the journey, I went for an audition and it went like that, ऐसे ऐसे लोग थे. बट पता है क्या, जब आप ऐसे ऐसे जाके रास खून लग जाते हो ना, अब हर एक चीज़ के नाउ इफ आई शेयर एवरीथिंग, उस केस में तुम फिल्टर हो जाओगे. यू डोंट नो हाउ छोटी दिस इंडस्ट्री इज. एक बंदा कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, कौन सी बात क्या लग जाए किसी को कुछ नहीं पता. एंड वेरी सेंसिटिव इंडस्ट्री, कौन सी बात कब लग जाएगी. ओके, मेक सेंस, अ लॉट ऑफ सेंस. डोंट डू दैट. देयर इज अ पर्सन कॉल्ड रवी शेट्टी. ओके, वो वाइन्स टाइप्स बनाता है, शॉर्ट लाइक कि हम जा रहे हैं आ रहे हैं, वो सब आजकल वीडियोस नहीं आती नॉर्मल की, अरे स्क्रिप्टेड वीडियोस जो होती हैं, स्क्रिप्टेड सीन्स जो होते हैं कि जैसे गर्लफ्रेंड रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, सुट्टा रिलेटेड, ऐसे रील्स कितने सारे होते हैं. तो वो बंदा बेसिकली वही रील्स बनाता है एंड ही वांटेड टू बी एन एक्टर. ही इज फ्रॉम मुंबई. ही वांटेड टू बी एन एक्टर. उसका एक पॉडकास्ट सुन रहा था मैं. ही स्पीक्स अबाउट द सेम थिंग कि आप जाओ, आप ये सब करो बिकॉज दिस इज ईजी टू डू. आपको ऑलरेडी कम्युनिटी मिल जाएगी सेम काइंड ऑफ एक्टर्स की जो ये कर रहे हैं काम, एंड दे आर अर्निंग अ शिट टन एंड दे आर गेटिंग ऑफर्स एंड दे आर डूइंग वो छोटे छोटे चीज़ें, और साथ साथ आप ऑडिशनिंग करो. आई मीन दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन इज व्हाट आई एम सेइंग. Like people are doing that. Who is this person? There are a lot of people doing stints जो होते हैं छोटे छोटे और रील्स में डालते हैं. बट जैसे उसको एक्टर ही बनना था, and everybody is earning a lot man. क्योंकि उनको ब्रांड्स इतने मिल जाते हैं. At the end of the day you are acting, you are earning and you are getting ahead of the people who are auditioning. आपके सारे एक ही तीर से सारे टारगेट्स पूरे हो रहे हैं ना. आप ऑडिशन देने जा रहे हो और आप बोल रहे हो मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑलरेडी है, आपको आगे खड़े कर देंगे लाइन में. या वो बोलेगा मेरे पे 200K हैं, 300K, आगे हो जाओगे आप. उसके भी ऐसे ही हैं, 1 मिलियन होने वाले हैं उसके विद इन अ ईयर और 2. रियली? या मुझे बताइए कौन सा है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट. तूने सबके रील्स देखे होंगे, मुंबई में बनाते रहते हैं. नहीं मैं बोल रही ये एक्टर वाले. हाँ मैं तेरे को लाइक दिस इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू स्पेशली. मुझे यार मैंने ये सोचा तेरे बारे में कि मुझे था कुछ ना अलग ना करूँ अपनी. ऑलरेडी मैं बहुत लेट हूँ. ट्राई लाइक फॉर 6 months डू जस्ट एक्टिंग वाइज. इफ इट्स वर्किंग आउट वेल एंड गुड एंड इट विल. अदरवाइज यू बी क्रिएटिव एंड डू ऑल दीज थिंग्स आल्सो. गॉट इट. that makes sense. In fact, जब मैं छोटे छोटे क्लिप्स डालूंगी ना एक्टिंग के, I will even get recommendations या suggestions कि क्या कैसा है. या I remember तू जो बहुत पहले उस पर डालती थी डब स्मैश. बहुत पहले जो डब स्मैश और मैंने तेरी वीडियोस पता नहीं कैसे देखी थी. I think इंस्टा पे डली हुई है. तो I mean that was a little ऑन द सेम नोट. आजकल लोग स्किट्स बनाते हैं ना, जैसे बीबी की वाइन्स तो अपने साथ ही बनाता था. लोग इंदिरापुरम में बना रहे हैं. डूड कुछ भी हो रहा है आजकल. कुछ भी हो रहा है, बात सच है. कुछ भी हो रहा है, बिल्कुल सच है. मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ कहीं से भी कुछ भी कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं, कुछ भी बन रहा है. बट देन पता मुझे क्या लगता है, जिस आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट सबका ओपिनियन होता है, जिस स्पीड से ये ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स का स्केल एकदम हाई गया है, there will be a time. हाँ, डिप आता है. That's why you have to create a person. सिर्फ उस इन्फ्लुएंसर का नहीं, I'm talking about the entire industry. कि अब अभी पहले बहुत टाइम में थिएटर्स था, OTT आया, इस पर आए, अब कुछ और भी आएगा. लोग कितना सौरभ जोशी को देख लोगे. मैं पता भी नहीं था एग्जिस्ट करता, मैंने किसी फ्रेंड के थ्रू देखा था. कितना आप सौरभ जोशी देख लोगे, कितनी उसकी फैमिली के बारे में घर पे सब कुछ देख लोगे आप. कितना कर लोगे. So that's why you have to expect. So you become successful in one thing. That's why you create a brand. Once you do that, people like you. Then वो बंदा शिफ्ट हो जाएगा पॉडकास्ट पे. सौरभ जोशी. अभी तो कर नहीं रहा ना. वो तो अभी उसकी व्यूज इतने आ रहे हैं उससे ही कि उसका वो पीक ही नहीं खत्म हो रहा अभी तक. That's the thing. जिस दिन उसका पीक नीचे जाएगा, he'll get something. He'll go into something new. Obviously. Then जब उसका पीक नीचे जाने लगे, he'll go into something new. It's like a business. Your business will have its peak
एंड थ्रो व्हाटएवर इट इज। क्योंकि हमेशा पहले क्या इंटरनेट कैफेज पहले वो थे, बिजनेस में थे, लोगों ने इंटरनेट कैफेज कितने खोले थे, ये भी ट्रेंड था। ट्रेंड क्या था पहले, कैफे टर्म आया वहीं से था। इंटरनेट इजी था ही नहीं एक्सेस, फिर जियो आ गया और ये सब आ गया, खत्म। बट बिजनेसमैन ने पैसे कमाए, रखे अपने पास। मूवीज में भी यही होता है बेसिकली। हाँ, बन जाते हैं, then you do something else, then you don't fucking know क्या करना है, आपकी आएगी नेक्स्ट, तब आएगा पैसा। तब तो सबका काम चल रहा है। सोशल मीडिया गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी कि आप कुछ भी कर सकते हो। इवन एक्टर्स के भी बहुत बिजनेसेस है साथ में चल रहे हैं। एग्जैक्टली सबकी एग्जैक्टली। या बट सोशल मीडिया गिव्स people like us an opportunity, those who aren't big enough right now, but we want to be big. Yeah. Acting मतलब उस वाली राह में you will only when you become big and money आएगा तब तुम बाकी चीजें खोल सकते हो। This is like costing me nothing. Yeah. It's like 2 iPhones and that's it. 1 laptop. Nothing else. Yeah. That's true. काफी इजीली एक्सेसिबल है, काफी कुछ मैंने कर तेरे को सकते पहले हैं भी बोला initially। था क्राइस्ट में, बट तब मैं ही नहीं कर रहा था, तो मैं कभी ढंग से बात नहीं कर पाया इस बारे में। बट डू यू रिमेम्बर मैंने तेरे को कितनी बार बोला है तुझे फॉलोअर्स बढ़ाने चाहिए, तू इजीली कर सकती है। इट्स लाइक ऑनेस्टली यू नो इट, लड़कियां कितने आराम से फॉलोअर्स ला रही हैं। मुझे पता है, मुझे बट एक बात बताऊं, फोकस शिफ्ट नहीं करना। एक बात बताऊं, डोंट डू दैट। That's what. Do something That's which what. you are aligned with. Do acting stuff, stints कर। अकेले रूम में तो इतना कुछ क्रिएटिविटी कर सकती है, इतने एक्टिंग के सीन्स कर सकती है, वही में which is like amazing। तेरा एक वो बन गया ना, वो what do you call that? रेज्यूमे का वो वर्जन, पोर्टफोलियो बन गया। इट्स लाइक क्या तुम्हें ऑडिशंस तो देने ही पड़ते हैं, सो एक काइंड ऑफ कुछ फिक्स ऑडिशंस होते हैं एक्टिंग में जो आप इनिशियली फॉरवर्ड करते हो, एंड कुछ कंपनीज कुछ प्रोडक्शंस होते हैं कहते हैं कि हम आपको स्क्रिप्ट भेज रहे हो, उस अकॉर्डिंग ऑडिशन बनाओ। बट इनिशियली सब आपका मांगते हैं, तो वो वहां पे भी यूज हो सकता है। यू कैन आल्सो यूज देम टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स ऑन टॉप ऑफ इट, व्हिच जस्ट टेल्स द पीपल, वो बॉलीवुड पीपल, कि लोगों ने ऑलरेडी पसंद किया हुआ है इसको। दे वोंट क्वेश्चन, दे वोंट ऑडिशन नाम का होगा, फिर उनको पता है लोग पसंद करते हैं इस बंदे को या बंदी को, उस वो एक्टिंग ऑलरेडी अच्छी कर रही है तभी लोग पसंद कर रहे हैं। आई मेक सेंस नो। एंड आई हैव वन थिंग विद दिस, हमने मोस्टली सेम की बात की, राइट? मुझे इस बात से याद आया कि लोग कैसे पसंद करते हैं। आई टेल यू, बहुत टाइम पहले ये कौन सी मूवी आई थी अभी, वरुण धवन, कियारा आडवाणी। तो नहीं लग रही? नहीं वरुण धवन, इट्स फाइन या कुछ मूवी आई थी वरुण धवन कियारा आडवाणी की अभी, जिसमें नीतू कपूर भी थी। हाँ, वो फ्लॉप गई थी क्या? What is that movie? इसमें मोस्टली सेम भेड़िया वाली। हाँ, भेड़िया। उसमें मोस्टली सेम थी, उसकी बहन बनी होती है वरुण धवन की। अच्छा, ये तो मुझे पता भी नहीं। बट उसका नेटफ्लिक्स सीरीज तो बहुत फेमस है। नेटफ्लिक्स? यार तू कहाँ जा रहा है? मोस्टली सेम। हाँ, वो नहीं, अभी मैं इस मूवी की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर मूवी मोस्टली सेम। इसमें वरुण धवन की बहन प्ले करती है, एंड मोस्टली सेम अब आई गेस आफ्टर योर उसका जो वेब शो था उसके बाद अब जाके कोई मूवी में आई थी। तो कुछ 2-3 साल पहले हम जाते हैं, मुझे एक ऑडिशन आता है, ठीक है, एंड आई एम लाइक कि ठीक है करते हैं, इंटरेस्टिंग। ऑडिशंस में क्या होता है, ज़्यादातर लोग प्रोडक्शंस आपको नहीं बताते हैं कि ये ऑडिशन किस चीज़ के लिए है, कब आने वाला है, किस में कुछ बताएंगे नहीं, दे जस्ट गिव यू अ स्क्रिप्ट। और अब मैं रिहर्स कर रही हूँ, ठीक है, मैंने बनानी हो गई, बट कुछ आया नहीं, रिवर्ट हो गया। 2 साल के बाद मैं मूवी देखने जाती हूँ, ये वाली, जिसमें ये वाली कौन सी, अगेन वरुण धवन कियारा वाली, जो भी रिसेंटली आई, एंड मैं जा रही हूँ और एक पॉइंट आया जिसमें वो डायलॉग्स बोल रही है जिस पर मैंने ऑडिशन बनाया था, मोस्टली सेम। एंड आई शिट, फिर मैंने फोन खोला, वो स्क्रिप्ट ढूंढी, एंड लाइक ये तो सेम मैं मम्मी साथ में बैठी थी, मम्मी देखो वो जो बोल रही है लिखा हुआ ऑलरेडी। कौन सी, यही वाली मूवी? हाँ, जो मोस्टली सेन का जो रोल था उसका ऑडिशन था वो। उन्होंने कुछ नहीं बताया था कि तूने दिया था ऑडिशन? हाँ, इन्होंने कुछ नहीं बताया था किस रिगार्डिंग में। मम्मी यार देखो, जो मैं ये मुझे ऑडिशन आया था, मैंने बनाया था, देखा स्क्रिप्ट है वही बोल रही है। देखा तू बना ली थी अच्छे से, तो फिर तो आज तू होती वहाँ पे। मेरी मम्मी एक तो ना, इतनी सी बात होगी, ये मुझे उनसे ही मिला है, इतनी सी बात होगी, एंड वो ऑलरेडी इतनी अरमान बना लेगी कि जब वो चीज़ पूरी नहीं होती ना तो डबल दुख लगता है। स्पेशली मुझे यार कि कितना आगे सोच लिया था, बट हुआ नहीं। एनीवे,
But तो that's a मोस्टली good सेन story. को वहां पे कहाँ फायदा हुआ? इतने मेरे से हजारों लड़कियों ने ऑडिशन दिया था, किसी का नहीं हुआ था। फाइनली किसका हुआ? 2 साल के बाद पता चला मोस्टली सेन का हुआ। Yeah. एंड नाउ आई गेट द पॉइंट कि व्हाई नॉट, क्योंकि लोग ऑलरेडी उन्हें पसंद कर रहे हैं। Exactly. तो they are tried उन्होंने and भी उनको tested. किया। They are a tried and tested product of industry. नाउ आई गेट योर पॉइंट। हाँ, Yeah. So I think it makes sense to. मैं होती काश ना उसमें, अभी आएगा। अभी होगा, अबे देख, at the end of the day तुझे एक काम करना है, काम में तुझे एक्टिंग करनी है, उससे तुझे पैसे चाहिए, करेक्ट? ठीक है, तू कहीं से भी स्टार्ट कर, एंड प्रोडक्ट मतलब तू कहीं से तो स्टार्ट करेगी। और आजकल लोग कहते हैं नेटफ्लिक्स एंड ऑल दीज बिग बिग ऑर्गेनाइजेशंस, दीज आर मच बेटर देन बॉलीवुड। यहाँ पे तुम्हारे साथ कोई सेक्सुअल पॉश चलेगा? You think so? हरासमेंट कम You होगा। think so? Is it? Netflix? जो लोग, ओ गॉड, जो लोग बना रहे हैं पहले movies, पॉडकास्ट में मुझे बैन नहीं होना है, मैं ये बात। जो लोग, दैट इज ट्रू, Yeah. आई गेस को नई बात तो सबको पता है। जो लोग, कौन बना रहे हैं मूवीज, कौन बना रहे हैं That's also सीरीज? true. हाँ, ये लोग तो खरीदते हैं बस। नहीं, so Netflix- there are two types of movies. One is a Netflix original, एंड अदर इज जो नेटफ्लिक्स खरीदता है। खरीदता है। इंडिया में हार्डली ओरिजिनल बनता है, मैं बता दूं, नेटफ्लिक्स से। बन रही है सीरीज Hardly. सीरीज सारी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल। हु इज डायरेक्टिंग? इंडियन डायरेक्टर्स। हु इज प्रोड्यूसिंग? इंडियन प्रोड्यूसर्स या नेटफ्लिक्स। ठीक है, कास्टिंग कौन कर रहा है? Yeah. कास्टिंग डायरेक्टर्स यहाँ के लोग तो वही हैं, तो तुम उससे अलग अलग रिजल्ट का कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? आई एग्री। वही तो लोग हैं, वही ऑडिशन ले रहे हैं, पहले पिक्चर का ले रहे थे, अभी सीरीज का ले रहे हैं। पहले एक डिमांड थी, अभी भी वही डिमांड है। जस्ट प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, काम करने का तरीका थोड़ी चेंज हुआ है, बिल्कुल वैसा ही है। सैडली यस, वैसा ही है। बट इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, तुम्हें ये फायदा मिलेगा, तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। मतलब मुश्किल है इसमें भी मैं बताती हूँ, Probability इसमें कम है। टू थिंग्स। तुम इन्फ्लुएंसर नहीं हो, अगर कुछ नहीं हो, तो लेवल 1 से ही ना लोगों की हिम्मत हो जाती है कि तुमसे वो सवाल कर सकते हैं, तुमसे बोल सकते हैं डू दिस विद मी, और यू नो दीज आर माय एक्सपेक्टेशंस, ये मेरी डिमांड्स है। बट जब तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो ऑब्वियसली लेवल 1 लेवल 2 से नहीं आएंगे, लेवल 5 लेवल 6 से तुम्हारे पास लोग आएंगे बोलने के। तो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, बट स्टिल बट लोगों की गांड फटेगी, क्योंकि यू आर ऑलरेडी एन इन्फ्लुएंसर, तुम यू हैव दैट पावर टू रूइन दैट पर्सन। बट पता है मोरे, आजकल ये सब इतना नॉर्मल हो गया है ना लोगों की नजरों में। आई थिंक इट हैज स्टॉप्ड अ लिटिल, नो? साउथ में तो बहुत प्रेवलेंट है, बट बॉलीवुड में सैडली इट्स देयर। हाउ विल यू टैकल दैट? दैट्स द रीजन मैंने एमबीए पहले पूरी करी, कि ऐसा कुछ मुझे, सबको अपना पता होता है, मैं कुछ चीजें लाइफ में नहीं कर सकती हूँ, उनमें से एक ही है। तो ठीक है यार, अपना ट्राई करेंगे एकदम, जहाँ मेरा काम अच्छा होगा वहाँ पे सामने वालों को भी मुझ पे दिखेगा। हर जगह ही हो रहा है, आई एम श्योर कोई बंदा तो हाँ, कोई तो शायद बहुत लोग होंगे, मतलब जो अच्छी राह से या गांड मरा के पहुंचे। कियारा, वैसे ही कियारा आडवाणी भी she was from very well-to-do family, business family, and that too in Bombay, South Bombay, पूरी इंडस्ट्री friends with family. सिद्धार्थ मल्होत्रा also ना? नहीं, no, he's a self-made दिल्ली वाला लड़का like us, self-made। बहुत कम लोग हैं, लौंडे दिखते हैं, लड़कियों में तो बताओ लड़कियों में कितनी न्यू कमर आई है। मैं कह रही हूँ जेल नहीं देते यार। बताओ कौन कौन है? कृति सैनन। हाँ वही है बस। अब मैं क्या बताऊँ फिर। दीपिका थी, दीपिका के फादर प्रकाश पादुकोण। यस, एक हीरोइन का नाम बताओ भाई, और अगर एक है बाहर से तो उसने बहुत फेस किया है। हाँ कौन है लेकिन? शुड आई नेम? हाँ, मेरी कौन सी बहन लगी, मैं नाम ले ही लेती हूँ। कृति सैनन। वो तो बता दो दिया मैंने। हाँ, तो कृति सैनन बाहर से आई है और उसने फेस भी बहुत किया है। फेस किया है उसने बहुत, एंड दैट्स द रीजन कि अब उसकी बहन को वो सब नहीं करना पड़ रहा है, तो उसको करना पड़ रहा है। उसकी बहन भी है ना? या दोनों दिल्ली से ही हैं दोनों। कृति सैनन दिल्ली से? या आई थिंक हाँ, मैंने कहीं सुना था। कौन से कॉलेज से? कॉलेज का भी सुना। दिल्ली से ही है। आई थिंक एमिटी की है। हाँ, मुझे मेरी फ्रेंड के घर के सामने रहती थी, तो आधी स्टोरी तो मेरी फ्रेंड ने बताई है मुझे, बाकी पता चला। तो हार्डली न्यू कमर्स बाहर से आई है लड़कियां, लड़के भी। You know, there's a show on Netflix called Class. सुना है मैंने, है एक। हाँ, ठीक है, it's a remake of a Spanish series, forgotten the name. उसमें जो दो बंदे हैं जो गे बने, one of the guys
he was in my class from like second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. तो 12th के बाद चला गया था बाहर? He is not my friend, but I know of him. He knows of me. मैंने उसको congratulate किया था जब उसका ये शो आया था. Even my friend is working. श्रेया मेहता. मेरे स्कूल के तो बहुत लोग हैं. मेरे भी काफी लोग हैं. मेरे हमारे गौरव अमलानी करके है जो एक शो में आता था. इस पे सोनी में. महक घाई को जानते हो? स्पिरिचुअल वाली. She was in my college. KNC. She was in your college. She was in my school, and she started a career as fresh face, Delhi fresh face नहीं आता? Yeah. College first. नहीं, but she is a relative of Subhash Ghai. She's a long as दूर की relative. But वो उसमें आया था. First thing was कि वो Delhi fresh face करके हमारे कॉलेज में हुआ था. I remember that. वहाँ से she started a job. Yeah, people were fan of her. School time से. Shit. मैं गर्ल्स कॉलेज में यार वॉशरूम्स में लिखा रहता था महक घाई का नाम. तुम्हारे कॉलेज में? मेरे स्कूल में वॉशरूम्स में. सही में सैड बट ट्रू. और पिछले साल एक बंदी आई थी स्प्लिट्सविला में. स्प्लिट्सविला देखा यार? मैं हार्डली देखती हूँ. सौम्या भंडारी करके. मेरी क्लास में थी वो 12th तक. स्प्लिट्सविला में एक बार आई थी आरुषि दत्ता, माय जूनियर. आरुषि दत्ता, हाँ. या शी वाज माय जूनियर. मेरे साथ स्कूल से थी, मेरी किंडरगार्टन स्कूल से टिल माय प्रॉपर स्कूल, देन इन माय डांस टीम. शी वाज माय जूनियर आरुषि दत्ता. तो मेरे स्कूल से भी बहुत गए. दिल्ली वाले स्कूल से ना ये साइंटिस्ट नहीं निकलते. एक्टर, मॉडल, रोडीज, स्प्लिट्स ये निकलते. चलाई ये लोग रहे हैं. नॉर्थ इंडियन से चला रहे फालतू की बकचोदी. सही यार. क्योंकि दिमाग कम है. नहीं यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती. But I wouldn't go in that, man. I wouldn't go for if I get a chance. Same. I got proper chances, हर एक सीजन स्प्लिट्सविला, not roadies. But people do get in the industry through that, no? Not now. अब नहीं होता ऐसा. एक अब आ रहा है. If मैं नेम कर ही लेती हूँ, टेम्पटेशन आइलैंड करके. हाँ. I got an offer for that also. अच्छा, तूने बताया था. I got an offer for that also. बट फर्क है पहले टाइम पे सीजन 1 और अब जो आएगी सीजन में बहुत फर्क है. पहले में यार लोग इतना, अब तो 15-20 सीजन, 12-13 सीजन हो गए हैं. वो 12 लोगों में से एक नोन होता है चेहरा अब, और वो एक नोन हर एक रियलिटी शो में जाएगा. दूसरी से तीसरी रियलिटी शो के बाद पता चल जाएगा मेजॉरिटी लोगों की हाँ ये बंदा एग्जिस्ट करता है. व्हाट अबाउट 11 पीपल बाकी के? और ऐसा नहीं है कि ऐसे शोज में आपकी स्टंट वन के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करते हैं. नो, everything is already scripted. पता है कब क्या लड़ना है. But would you will not go through that? क्योंकि I think उसमें इमेज का भी. हाँ, I want to get into acting. इसमें एक्टिंग के अलावा सब कुछ है. And again, it's not even reality. It's scripted. Scripted reality. I know. फिर क्या करना? I'm watching roadies आजकल. वो फिर भी थोड़ा कम स्क्रिप्टेड है, बट वो भी स्क्रिप्टेड. हाँ, मैंने देखा. मैंने एक बढ़िया है बे इस बार का रोडीज. एक एपिसोड देखा मैंने. अब तो OTT पे आता है ना. हाँ बे, जियो देखा मैंने. इसमें वो है रिया, हाँ, चक्रवर्ती, गौतम गुलाटी, प्रिंस और सोनू सूद. देखो कैसे वैसे सोनू सूद को एज अ सेवियर ले लिया उन्होंने. और सोनू सूद ना, और रिया को डाल तभी तो उसको मतलब सेवियर की तरह यूज किया इसको, ऐसा शील्ड की तरह. जो रोडीज नहीं चल रहा था, सोनू सूद के सब फैंस ने बचा लिए. बट इट्स इंटरेस्टिंग ना कि 20s आर सच अ डिफिकल्ट पीरियड फॉर अस, लाइक फॉर एवरीबॉडी हु आर इन देयर 20s. यू आर बैलेंसिंग योर पर्सनल लाइफ, जिसमें पेरेंट्स आ जाते हैं, लव इंटरेस्ट आ जाते हैं, देन यू हैव योर पैशन, and then you have a career which is supporting that passion. इतना दिमाग उस पे इतना टेंशन, इतना बोझ. सही में. और तेरे पे तो काफी बोझ आ गया था एक टाइम पे, मुझे याद है. यार मैं लोगों से पूछती थी, मुझे बता दो मुझे क्या करना है आगे जाके. यार मैं लोगों से आगे पूछती थी, तू सिद्धांत. तब भी मानी नहीं तू मेरी बात. अच्छा हुआ नहीं मानी, क्योंकि अगर तू HR लेती है तो शायद बिल्कुल नहीं निकल पाती. निकल तू खुश हो जाती है. अरे मैं वही तो बोल रही हूँ, उससे बाहर नहीं निकल पाती. यहाँ पे
यार लेकिन तू खुश है, it's not that you are unhappy. But I'm like कि पूरी जिंदगी मुझे नहीं करना है। मैं भी बहुत खुश नहीं हूँ अभी। मैं भले ही HR काम कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? But it is more comfortable ना? It's comfortable. That's why I'm able to be in Delhi and make all this. Yeah. I think मेरा यही गोल था कि मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं साथ साथ करना चाहता था। ये For me it was good. But ये एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, I know. ये कुछ टाइम तक ही चलता है, उसके बाद ना ये जो दो नाव पे सवार रहते हैं ना, गिरते हैं। एंड मैं बड़ी बार गिरी हूँ, तो मुझे समझ आया ऐसा नहीं होता। एक नहीं, क्योंकि तू अपना वाला काम नहीं कर सकती, ये चीज करी जा सकती है शाम को भी। मैंने आज ऑफिस भी कर लिया, ये भी कर लिया, मतलब लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया तो लोग आधे से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ऑलरेडी जॉब भी है, पता है? आई नो, कितने सारे। तो वो मार्केटिंग जॉब्स कर रहे हैं। तो लोग दो बोर्ड में है सवार, बट वो चल जाता है। एक्टिंग नहीं चल सकती, हर चीज नहीं चल सकती। बट हाँ, यू हैव टू बी स्मार्ट, क्योंकि मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे को अपनी फ्रीडम भी चाहिए, मेरे को अपने हिसाब से करना है सब कुछ। तो आई कैंट लीव इट राइट नाउ। आई माइट लीव इट, अभी नहीं। बहुत मुश्किल होता है यार, आफ्टर अर्निंग इतना एंड वो हैबिट होना, उसके बाद ना तो उनसे मांगे जाएंगे, और खुद भी अलाउ नहीं करता यार, कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि हम ऐसा कुछ करें। मैं शायद ये ना डालूं ये सब, यही स्पेसिफिक बात है, क्योंकि मेरे ऑफिस वाले यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं। बट इन केस देखे, मुझे नहीं लगता 50 मिनट पे वो वैसे ही आएंगे। बट इन केस कोई एक्चुअली सुन रहा हो तो यार आई कट दिस अप, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता डूड। मेरे को, मैं तो बताऊँ, 1 साल में छोड़ दूंगा मैं भी जॉब। मेरा ये प्लान है, कमाओ कमाओ और 1 साल में छोड़ दो। स्मार्टनेस है डूड, क्योंकि भाई स्मार्ट तरीका है जंप करने का। और मेरे को जिस दिन कुछ भी कमाने लग गया ना, मैं लाइक 50% भी जितना अभी कमा रहा हूँ, मैं 25,000 भी कमाने लग गया ना, मैं छोड़ दूंगा जॉब। इससे, इन सब चीजों से मैं उस लेवल पे जाना। थोड़ी उम्मीद की किरण दिखी तो किरण दिखेगी तो हम दौड़ पड़ेंगे। हाँ, नहीं ठीक है, आई नो। But at the end of the day you have to focus on one thing, that is also true. But लोग तब तक do it. बट अभी जैसे तुझे बात की दैट इन योर 20s इन मिड 20s आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ता है, और क्योंकि उस टाइम आप ना ही बड़े होते हो ना ही छोटे होते हो, आपको समझ में नहीं आती है। You are like a newborn baby after 18. You are newly a new adult. We are like 7-year-old. It's a new life. You suddenly आप वो सब चीजें कर सकते हो जो आप पहले नहीं कर सकते थे, अलाउड नहीं होती। सिर्फ 7 साल क्या समझ ले अभी into adulthood. Why 7 years? अच्छा 18 से काउंट कर रहा है। 18 से 18 पे एडल्ट होगा नॉर्मली, अब पता नहीं तू कब होती है, डिपेंड्स ऑन मेनी तो मुझे उनको यही बोलना है कि जहाँ इतनी सारी चीजें चल रही है, एक चीज ना यार कभी मत छोड़ना, दैट इज अपना पैशन। नेवर। और अगर ऐसी कोई चीज जो आपको बार-बार मजबूरियां होती हैं, बिल्कुल होती है, सब पे होती है, they have to leave it और they have to do a job. हाँ, मजबूरियां हैं हाँ, कि उनकी फैमिली सपोर्ट करनी है या कुछ है, या पेरेंट्स नहीं है कई लोगों के, तो they have to support, for that they need a job. But पैशन कब कर सकते हैं? टाइम निकालो, स्मार्ट वे, दिल है वहाँ पे यार, आप बाद में टाइम निकालो, बी स्मार्ट। आजकल तो सोशल मीडिया या ऑनलाइन आप सामान भी बेच सकते हो, आप हर चीज कर सकते हो। पैसिव इनकम के लिए आपको जरूरत नहीं है कि आपको पूरी दुनिया छोड़ के करना है, नहीं। हाँ, तेरे वाले केस में ऑडिशनिंग देनी है, इट्स अ स्ट्रगल, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल, इट्स लाइक बिकमिंग अ डॉक्टर। हाँ, इट इज, लगे रहो, पता नहीं कब तक होगा। बट वही है कि अपना पैशन छोड़ो मत कभी, मतलब आपका ऐसी चीज है ना, बताऊं मैं कितने लोगों से मिली, मुझे बात समझ आई मोरे, हर किसी का पैशन नहीं होता। कितने सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है, उनका कहाँ मन लगता है, उनका है कि जहाँ लाइफ जा रही है ना वही चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। कई लोगों का पैशन है सिर्फ इंडिया से बाहर जाना है, that's the only thing. मतलब जब तुम्हारी ड्रीम की बात आती है ना कि तुम कुछ बनना चाहते हो, वो चीज़ करना चाहते हो, वो बहुत कम लोग हैं। और जो कम लोग हैं ना, दे शुड बी थैंकफुल कि उनको एटलीस्ट बाकी लोगों से चीज़ पता है कि उनको करना क्या है।
लोग बाकी सिर्फ आंख बंद करके चले जा रहे हैं कि जहाँ पे रास्ता जा रहा है हम चल देंगे, जहाँ पे जस्ट गो विद द फ्लो वाली बात होती है। यू शुड बी थैंकफुल दैट यू हैव अ पैशन। तुम्हें सिग्नल्स बार बार मिलते रहते हैं कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें पता है वो चीज पोक करती रहेगी बार बार, जब तक तुम उस बारे में कुछ करोगे नहीं। दैट इज पैशन। ऑल दिस वाइल तू पॉडकास्ट या यूट्यूब में जान जाता था, कुछ हमारी बात हो या नहीं, हम लोगों ने हमेशा इस बारे में बात की, कॉलेज में भी और आज भी, अभी भी फोन पे जब होती है इस बारे में। अब जाके मैंने पता है स्टार्ट कर दिया, because I'm like, fuck this shit. Yeah. I'm ready to do whatever to get this. हाँ. And I'm okay, man. I'm fine even in future leaving it. भाई अगर एक चीज इतना परेशान कर रही है तो कुछ ना कुछ तो है। डिप्रेस हो गया था यार मैं बिना इसके, और उसके बाद भी शांति नहीं मिलती मोरे। नहीं, आप डिप्रेस हो। अभी पिछले 2 हफ्ते से मैंने ना वीडियोस रिलीज नहीं की। मेरी कंसिस्टेंसी इशू है, क्योंकि मैं अकेले मुझे मजा नहीं आता ऑनेस्टली कुछ करने में, एंड आई नीड पीपल फॉर अ पॉडकास्ट। You need to push every time in every. It's not about push also. अब मैं अकेले कैमरा से देख के कितनी देर बात कर लूँगा? I don't enjoy that as much as I'm enjoying this. क्योंकि अब देख हमारा 1 घंटा हो गया, मुझे पता नहीं चला, अपने को पता नहीं चला। बट मैं अपने कैमरे से बहुत पूरी दिन बात कर सकती हूँ। तू कर सकती है, नहीं मैं भी कर सकता हूँ, बट अगेन तेरा अपना हिसाब। डिफरेंट थिंग, लाइक आई कैन डू इट, बट फिर वो टॉपिक्स ऐसे नहीं हो सकते। फिर वो टॉपिक होंगे जो मुझे पसंद है। फिर इसमें वैरायटी आ जाएगी तेरे पास। इसमें वैरायटी आ जाएगी मेरे पास। डिफरेंट बेसिकली मोरे खोल रही हैं पीपल्स लाइब्रेरी। यहाँ बुक्स नहीं, एक किताबें नहीं पढ़ेंगे, ये लोगों को पढ़ेंगे और आपको पढ़ाएंगे, राइट? पढ़ भी ना, आप लोगों की कहानियां जानते हो, इट्स वेरी गुड। पीपल्स लाइब्रेरी अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, अगर तेरे दिमाग में डालेगा ना अपने तो मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो पीपल्स लाइब्रेरी मोरे लोगों की स्टोरीज ला रहा है। It's nice to, because I feel like I'm good in a few things and talking to people can be one of it. Because I have a variety of friends जो आपस में भी दोस्त नहीं होते, मेरे वो सब दोस्त होते हैं। वैरायटी या अलग-अलग बैकग्राउंड स्टोरीज या। I think it's good that I'm doing. I'm enjoying this so much. I think last I've enjoyed something like this. What is happening right now? I've enjoyed something like this when I was in Amity. जब मैं फूड ब्लॉगिंग कर रहा था, आई थिंक ओनली दैट कैन कंपेयर टू दिस व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। इवन जो मैंने पिछला पॉडकास्ट किया था अकेले, यार इट्स फकिंग बोरिंग मैन, सो बोरिंग। अकेले मजा नहीं आता, बट करना पड़ता है, इज अ डिफरेंट थिंग। ये पैशन इज दैट। रिमेंबर मिस्टर बीन एक शो आता था, हाँ, ऊपर से मिस्टर बीन दिखता था, ऊपर एक स्पॉटलाइट पड़ती थी। मेरी डेफिनेशन पैशन की ये है कि एक नेचुरल लाइट जो तुम्हें दिख रही है एंड यू आर फॉलोइंग, दैट इज पैशन। तुम्हें बार बार वो चीज पोक करेगी, परेशान करेगी अगर तुम उस राह पे नहीं चलोगे। तुझे पता है पॉडकास्ट, अब लोगों को पता है पॉडकास्ट क्या है। मैं तब से बात कर रहा हूँ पॉडकास्ट, जब मेरे को भी नहीं पता था कि पॉडकास्ट, किसी को नहीं पता था पॉडकास्ट, मुझे नहीं पता था। आई न्यू इट, मेरा था विजन, बट द थिंग वाज आई वाज इन एमबीए, इट वाज नॉट इजी टू डू विद एमबीए, क्योंकि आप कर सकता था ऑनेस्टली, फिर भी इट वाज अचीवेबल, हॉस्टल रूम में ही कर देता। But you were enjoying your college life also, which is fine. I was enjoying a lot. Which is fine, वो कभी नहीं आएगी अब यार। क्या लाइफ थी, fuck. Which is fine. Christ life was college life सबकी अच्छी होती है। 1 साल 1-1.5 साल नहीं, हमारी तो थोड़ी एक्सटेंडेड थी, 1.5 साल मान लो, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। नहीं वो भी enjoy कर, that is also a phase. But if you have a passion, be thankful and just follow that. वो ऊपर वाला ना आपको बार बार सिग्नल्स देता रहेगा कि तू वो कर। अब ऊपर वाला कह रहा है, आसपास के लोग कह रहे हैं, तो तुम खुद को ही रोको। You should do it, man. Yeah. I think it's the first step, stepping outside of your comfort zone and all those things. And it's not that कि तुम्हें जॉब छोड़नी है या तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, सब नहीं छोड़ सकते। Everybody is not that fortunate also. Till now, till like 1-1.5 महीना पहले, उसके पहले I was going to office in the morning and evening में shoots पे जा रही थी। I was coming back, I was getting free at 2:30, मैं घर 4 बजे पहुंचती थी, फिर मैं 9-8 बजे घर से निकल के ऑफिस जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि सब छोड़ो, मैं भी अभी तक मैंने जैसे ही कर रही थी। ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी यार रिस्ट्रिक्शंस होती है, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होती है, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और इतने बड़े हो गए तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी भी चाहिए। बट इसमें आप मैनेज कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यार मैंने 2-3 घंटों में सोती थी, बट आई वाज सैटिस्फाइड। मैं जानता हूँ भाई, आई हैव नेवर सीन अ पर्सन सो हार्ड वर्किंग, एंड आई नेवर न्यू कि when I met you for the first time कि तू हार्ड वर्किंग होगी। या क्योंकि तू
कॉलेज में तो नहीं थे हम लोग, मैं भी नहीं था, Yeah. हार्ड वर्किंग तो नहीं थे हम तो, मैं तो फेल ही हुआ, तो फेल नहीं हुई फिर भी, बट या मैन इट्स अमेजिंग क्योंकि तेरा पैशन है, द सेकंड थिंग व्हिच यू वर डूइंग एंड you wanted to save up for now leaving the job maybe. यार मैं चैन से सोने जाती थी जब भी रात को, मैं लेट भी पहुंचती, जितनी थकी आती थी, बट मैं बहुत अच्छी नींद आती थी मेरे को 2-3 घंटा भी, कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, अपने पैशन के लिए कुछ कर रही हूँ, और सुबह चलो ऑफिस गई तो क्या, लेकिन दिन मेरा खत्म हुआ मेरी एक्टिंग के साथ। ये तू वहाँ पे ये सब नहीं कर, वहाँ पे तू ये नहीं भी यार, वो तो थैंकफुली ऐसी या कंपनी मिल गई मुझे जो फ्लेक्सिबल थी टाइमिंग्स को लेकर एंड रेगुलर थी, वरना व्हेन यू आर इनटू एक्टिंग देयर इज नथिंग लाइक रेगुलरिटी कहीं नहीं होती है। दिस वाज अ मिक्स ऑफ मॉडलिंग एंड एक्टिंग, दिस वाज नॉट एक्टिंग, ये प्योर मॉडलिंग था। तो वहाँ पे तेरे को मॉडलिंग के मिलेंगे तो यू कैन टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू सस्टेन योरसेल्फ। आई कैन, या मैं सोच रही हूँ ऑब्वियसली ये मैं रखूंगी, आई बी अपडेटिंग माई पोर्टफोलियो इन सच अ वे कि मैं एक्टिंग भी कर पाऊँ, मॉडलिंग भी कर पाऊँ, वरना दोनों का पोर्टफोलियो एकदम अलग है। एक्टिंग के पोर्टफोलियो इज वेरी एक्सप्रेसिव विद इमोशंस, यू विल सी मी इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वेयर एज मॉडलिंग के पोर्टफोलियो में पोकर फेस, जस्ट पोजिंग, नॉट इवन स्माइलिंग, तो तुम्हें अलग अलग टाइप के पोर्टफोलियोज चाहिए। then I think you should stick to one thing only। यार वो तब तक मैं ये करूंगी because I have to survive। You will figure it out, तुझे exactly करना क्या है। Yeah, but you're going to Switzerland, is that happening? We are mentioning that। We are mentioning that, okay। It's a यार office trip। I mean, I might, it's up to the visa getting approved, then मेरी वैसे टिकट बुक हो गई है एम्स्टर्डम की। Really? कब? होटल भी हो गया सब। Date? I'm going in late November, Amsterdam, and I'm going for 14 days, 5 days with company, rest 12 days अकेले। यार मेरी कंपनी पता क्या कर रही है, 3 महीने का वीजा दे दिया मुझे, एंड बट हम बोल रही है 4 दिन का ट्रिप, हमें पता है फॉर 3 months, 4 दिन का ट्रिप कर ले, यू कैन इवन एक्सटेंड अपने एक्सपेंस पे भी, वरना वी कैन टेक एनी एक्शन। मैं अपने एक्सपेंस पे कर रहा हूँ, but our company was like you extend it on your expense। I was like okay 20,000 का एम्स्टर्डम का 14 दिन का कर दिया बुक, हॉस्टल में। एम्स्टर्डम के हॉस्टल्स मैं देख रही थी भाई, डेफिनेटली जाओ, ये चिल है भाई, बहुत चिल लाइक दैट वो वाला क्वीन। हाँ यार, मतलब मेरे को पता है क्या था, मेरा क्या था, मैं एम्स्टर्डम जाऊंगी, मैं एक अच्छी स्पॉट पे रोड पे बैठूंगी जहाँ धूप आ रही है, क्योंकि उस दिन ठंड होगी, गांजा फूकूंगी। यस ऑफ कोर्स, सही में। और अब ये मेरी पानी फेर रहे, बोल के एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं हम, ये लेट्स सी, वरना मैं करना चाहूंगी। नहीं करने देंगे, अगर मना कर दिया तो नहीं करना। मतलब मना नहीं, मेल आया बस एक हेड का, बहुत सबको कि वी एक्सपेक्ट यू कि इस टाइम में वापस आ जाओ आप, धमकी नहीं दी बट इनडायरेक्ट वे में। 2-3 दिन एक्सटेंड, मैंने तो पता है कितना एक्सटेंड किया है, मेरा था ओरिजिनली 5 दिन, मैं 2 दिन पहले जा रहा हूँ, मैं 7 दिन बाद आ रहा हूँ, मैंने टोटल 9 दिन एक्सटेंड मारा है 2 दिन की ट्रिप को, 4 दिन की ट्रिप को। सो आई एम गोइंग फॉर 14 days एंड हाँ फन करने वाले हैं। वीजा के लिए मैंने एम्स्टर्डम दिखाया है, बट आई विल गो समवेयर एल्स। ऑब्वियसली यू विल, आज तो बड़ी चीज जगह है। मैं तो स्पेन जाऊंगा, मेरा तो बचपन में, मुझे स्पेनिश आती है क्योंकि, सो oh, मतलब yes. नॉट अ लॉट, yes. आई नो, तो बहुत साल मेरे को पता है, कॉलेज में हम लोग जब फर्स्ट ईयर अभी आए थे तो ये बहुत अपने आप को बन रहा था, 8 साल स्पेनिश बोल के लोगों को बताते थे, मुझे स्पेनिश आती है, रिमेम्बर। मैं सोचती थी इससे क्या ही प्रेस करेगा किसको स्पेनिश आती है। मैं अपने ऑफिस में करता हूँ, जो स्पेनिश लोग हैं ना, कुछ 2-4 लाइन बोल दो, ओह माय गॉड दैट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज नाउ। नदिका, व्हाट इज योर टेक ऑन G20 समिट? तो G20 समथिंग जो हम दिल्ली वालों ने बहुत ही क्लोजली देखा है, हम लोग यहीं पर है। फर्स्ट देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। पहले तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कुछ होस्ट पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया इस काबिल है ऐसा कुछ होस्ट कर पाए। सेकंड, रिकग्निशन इंडिया को उस लेवल पे अब मिल रहा है जो पहले नहीं मिल रहा था, जो कहीं ना कहीं थोड़ा खो गया था, बट थोड़े बेकार एस्पेक्ट्स भी है। अच्छा, अच्छे में ये भी है कि दिल्ली और नोएडा बहुत सुंदर लग रहा है सही में। मैं नोएडा तो खैर अब बाद में, इट्स अ वेरी प्लान सिटी, तो काफ़ी अच्छे से था, उसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट दिल्ली बहुत सुंदर लग रहा है। ये कुछ टाइम 1-1.5 हफ्ता पहले G20 से हम लोग जब जा रहे थे, ज़्यादातर रास्ते बंद थे, आपका वो एम्बेसीज वाला जो रास्ता है वो खुला हुआ था, वहीं से लेके जाते। सो प्रिटी, इतने लैंडस्केप्स, इतनी लाइट्स,
हर टाइप की फ्लैग, हर टाइप कह रही हूँ, हर एक कंट्री का फ्लैग लगा होता है, इट वाज वेरी प्रिटी। बट कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं भी लगी, लाइक द डॉग्स थिंग। आई एम अ डॉग लवर और ये नहीं करना चाहिए। दिस इज लाइक तुम छुपा रहे हो चीज़ें। आप इतने काबिल हो कि आपने इतना सब कुछ कर दिया, आप ये चीज़ पहले भी कर सकते थे। यार हटा रहे हैं साफ दिखाने के लिए, स्ट्रीट डॉग्स को एक जगह से दूसरी जगह पे डाल रहे हैं, विच इज जो होता रहता है। बैड पार्ट क्या है कि ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही। कौन सा डॉग अगर कॉलोनी ए से उठाया और जेड पे डाला है, तो ए से उठाया और जेड पे डाला है, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा। होगा तो वापस वो ए पे रखेंगे। अभी कहीं से भी उठा के कहीं भी छोड़ रहे हैं। पहली बात तो सबका कंफर्ट जोन होता है, उनके घर से निकाल रहे हो उनको, किस हालत में छोड़ रहे हैं आपको पता नहीं है। सेकेंड, आप वीडियो देखो किस तरीके से डॉग्स को उठाया गया है। ऐसे उठाया गया है स्टिक से, मुंह बंद करके, अग्रेसिवली। छोटे पपीज, उनका क्या, कहाँ छोड़ेंगे। फिर मुझे था एक चीज़ मुझे बेकार लगी, जो इतनी तैयारियां जो उन्होंने की, विच इज़ वेरी नाइस। घर बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली को सजाते हैं, तो ये पहले भी कर सकते थे ना, इतने फंड्स थे ना हमारे पास, पहले क्यों नहीं किया? पहले भी कर देते। पहले मतलब दिल्ली अच्छी सुंदर बना सकते हो, या पहले वैसे भी कर लो, हमारा ही घर है, हमारा ही देश है। तो इतना पैसा नहीं है ना, है पैसा यार। क्या किया आप रास्ते में, आप क्या किया? लाइट सफाई रखी है, हर गोल चक्कर पे सफाई है, लाइट्स है, लैंडस्केपिंग है। आप उतना हाईटेक मत जाओ। की सब कुछ सही हो सकता है इजीली। यू हैव द मनी। अभी तुमने उधार तो नहीं मांगा, बस पूरा पैसा है, तो वो पहले क्यों नहीं यूज हो रहा था? तो इस हिसाब से ना मोरे G20 हर 4-5 महीने में होना चाहिए कि आगे सफाई होती रहे। और या बस यही था कि सफाई पहले भी मेंटेन कर सकते थे, और डॉग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेस्ट तो कंफर्टेबल बनाया गवर्नमेंट ने काफ़ी। बंद होने के बाद भी दिल्ली बंद नहीं थी, छुट्टी थी हमारी कि हम नोएडा दिल्ली नहीं जा सकते, बट दिल्ली में यू कैन रोम अराउंड एनीवेयर, तो इट वाज नाइस। आई थिंक एक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट आ गई है दिल्ली इंडिया की इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हमने देखा अफ्रीका से भी लोगों को बुलाया गया है, या और अभी पहली बार, हाँ, फर्स्ट टाइम। या फ्यूचर में मतलब रिलेशनशिप इन मुंबई, हाउ विल दैट हैपन? He is also shifting to Mumbai. Oh, so you might live with him? No. Why not? No, I'll be shifting with my mom. Okay, right, no, yeah. But in future, like she'll be staying with you? Initially, yes. वो भी अकेले रहती हैं घर पे। Yeah. तो dad क्या कर रहे हैं? Dad हिमाचल काम करते हैं ना, अप एंड डाउन लगा रहता है। अच्छा, If I'm not here, तो she's alone. तो मुझे भी ऊपर से वहाँ जो मेंटल स्ट्रगल होता है ना, I want mom कुछ टाइम के लिए। वो रहेंगी तो पता है घर जाके जितना भी स्ट्रेस डिप्रेशन होगा, मतलब आई विल बी फाइन। दैट्स ट्रू। क्योंकि जहाँ जहाँ मैं टूटी, पता है एक टाइम था मैं अपनी मम्मी को लेके जाती थी शूट्स पे कुछ एंड एक दो शूट्स पे कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में बहुत अपसेट थी। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को नॉर्मल किया। तो आई थिंक ये वो जो सपोर्ट चाहिए ना, वो बहुत ज़रूरी है। मम्मी अभी बहुत ज़रूरी है। ऊपर से आजकल बहुत वो हो गई हो मैं डाइट, तो मुझे डाइट वाला खाना को बना के देगा। That is good. Punjabi mom making diet food, amazing. मेरी दिन रात सुबह शाम रात तक यही चलता है, all diet food. That's good that she's supporting so much. हाँ यार मेरे को तो वो है ना, everyone wanted to be a part of this industry in my family. Now I got to know. क्या they always wanted you to go in it? Not just me. Okay. अब जब फाइनली सबने एक्सेप्ट कर लिए तो अब पता चले सिर्फ मैं नहीं, पूरा खानदान ऐसा था यार। My नानू was a writer. अच्छा। In Bollywood. Yeah. After getting married, इसलिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तब इतना वैसा होता नहीं था इंडस्ट्री में, तो वापस आ गए थे। बट अच्छे टाइम के लिए राइटर रहेंगे। पहले वो एक्टर बनना चाहते थे, एंड देन राइटर बन गए थे। मेरे दादू भी राइटर थे, पोएट्री करते थे। हाँ, वो भी राइटर। मेरे पापा एफएम में आए, लाइक बोलते थे, लाइक वो भी अपनी पोएट्री सुनाते थे रेडियो पे, AIR ऑल इंडिया रेडियो। लाइक कभी उस टाइम पे बहुत चलता था वो यार। मेरा भी वो, मैं भी पोएट्री लिखता था। मैं कह रही हूँ ना, मेरे खून में ये जो अंदर से परेशानी भी है। एक आग होती है कुछ लोगों में कि मुझे अपना कुछ खुद से कुछ करना है और खुद का कुछ करना है, वो सब में नहीं होती, और जिसमें होती है दे शुड वाटर इट। इट इज अ गुड थिंग कि तुम में आग है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट वो परेशानी भी बहुत, वो बहुत परेशान करता है आपको स्टार्टिंग में, जब आपको पता नहीं होता कि क्या करना है साग के साथ। यू गेट सो रेस्टलेस, यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस, बट पता ही नहीं क्या करना है। विद टाइम यू गेट टू नो। यू आर गोइंग इनटू अनचार्टेड वाटर्स डूड। तुम्हें कुछ नहीं पता मुंबई। मेरी तो गांड फट जाए। मेरी अभी भी फटती है यार।
ठीक है, पर मेरे को पता चल गया फटने से कुछ नहीं बट होगा। फटने से कुछ To नहीं। go, I have to go. फर्स्ट टाइम गो, सेकंड स्टेप मेक कांटेक्ट, ऐसे ही मतलब तेरा होगा, बाकी तो या मैं क्यों नहीं गई अभी तक, मेरी बहुत ज़्यादा फटती है वहाँ पे। क्या होने वाला है, कैसे लोग होंगे, एक दिन में सर्वाइव कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, नौकरी नहीं होगी तो कौन वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा सारा रेंट देगा मुझे, और मैं कैसे रेंट दूंगी। I'll suggest you few things like after the podcast also make friends with people who are like mini influencers there and who are like auditioning as well as acting Obviously, and वो that will be my stints new कर रहे हैं, circle. like they are doing those videos and guys will reply for sure. Not I don't know what girls, they might not because they will see you as a competition, right? लड़कियाँ नहीं करती, that's true. Guys will respond to guys also. यार मैं बताती हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ 2-3 एक्टर फ्रेंड्स हैं, अब उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैं नहीं जानती, ओके? उन्हीं के आईडी के थ्रू मैंने देखा है, उन्हीं की ऐसी रिक्वेस्ट चली गई थी, कभी बात नहीं हुई। अब मैं परसों की बात बताती हूँ, आई वॉज इन अ डाउट कि रिगार्डिंग माई पोर्टफोलियो, मेरी इंसान से कभी बात नहीं, बट ये मेरे दोस्त का दोस्त है जो मुंबई रहता है। मैं उसको टेक्स्ट किया, हाय कैन यू हेल्प मी आउट, जस्ट लेट मी नो इफ यू गेट सम स्पेयर टाइम, आई विल बी थैंकफुल इनफ। एंड इन 5 मिनट्स उसका रिप्लाई आया, आप अभी फ्री हो? हाँ हाँ बिल्कुल। एंड जब तक मैं रिप्लाई करती मुझे कॉल आ गया कि हाँ बताओ मोहतरमा और मैंने ने पूरी हेल्प की। तो यस गाइज हेल्प, गाइज डू हेल्प, चाहे कुछ भी हो जैसे भी वो करते हैं हेल्प। यार लड़कियाँ नहीं करती, मैं भी शायद नहीं करती, मैं भी नहीं इस टाइम को करूँ, 11-11:30 बज रहे थे उस टाइम पे। तो गाइज डू हेल्प यार। नहीं बट आई अप्रिशिएट तू यहाँ तक आई, मुझे नहीं लग रहा था आएगी, मुझे लगा फिर बीटी दे देगी मेरे को यहाँ आज। नहीं मेरा भी मन था बहुत टाइम से यार, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था किसी ने। भीख मांगी है मैंने, इस बार कोई भीख नहीं मांगी, इस बार नहीं मांगी मैंने। हाँ G20 की बात करते हैं, Sure. ट्रेंडिंग टॉपिक। तुझे पता है क्या नाम है उसका, ऋषि सुनक आया है Yes. with his wife to India. Yeah. They're kind of Indians. A lot of memes, पता है तेरे को? Rishi Sunak looks like a guy in our Indian cricket team. I don't watch cricket. I not seen the meme, but मुझे पता है किसकी बात कर रहे होंगे, that लंबा person. I don't know, dude. मुझे अब शक्ल देख रही हूँ, उससे मैच कर रही है, that लंबा वाला बॉलर आएगा इसको। I don't know anything about अगर ऋषि cricket. सुनक की किसी क्रिकेटर से मैच कर रहा है फेस, It's Ashish Nehra. Yes, I told you that लंबा क्रिकेटर, I know you. मैं Dude, मिलता it's so funny, dude. है, मिलता है। Yeah. Amazing. But it's really nice है, इतना अच्छा दामाद लग आए रहा घर था। पे. It was very nice. G20 हो रहा है, we are hosting such things और And they went to Akshardham yesterday. हाँ, They came to not Noida. yesterday, day before yesterday. Day before yesterday. Yeah, second day of that 8th, 9th. Noida. But बहुत अच्छा लग रहा था, पता है कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं, वो भी इंडियंस ही हैं, so nice. Indians ही हैं but president है बस एक कंट्री के, Which is very- जिस कंट्री ने हम पे कब्जा किया Exactly, exactly. It's very proud moment. ये तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे। India's name will be changing to Bharat. Yeah. अभी ऐसा proposition आया है, I don't know if it I have actually seen only- happen. और कई हजार करोड़ का इसमें 14,000 crores to be precise. हाँ लग जाएंगे। लग जाएंगे to get that done. And उसके बाद Indigo will be भागो, इंडिया, Oh my God. गो भारत भागो भागो। नहीं बट पता है मुझे क्या लगता है, मुझे बताना है क्या, समथिंग कोई टिप्पणी देनी है। And IITians will not be IITians. They'll be Bits. they'll be bits. right. क्योंकि Bits already एक है ना। या जयपुर। हाँ, Bits पिलानी। हक दी Bits पिलानी। जयपुर में नहीं है, हगा पहले तुमने। So यही है ना कि राजस्थान गुजरात साइड पे गया था। हाँ पिलानी राजस्थान। पिलानी, हाँ Bits पिलानी। तो तुझे उस पे मुझसे कुछ टिप्पणी चाहिए थी ऐसे हाँ बता दे दे। क्या भारत पे टिप्पणी बताऊं मैं? तेरी मर्जी भाई, मुझे बस बताना नहीं। हाँ तो मैं एक बार उसमें चीज़ बोलना चाहूँगी यार, मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ज़रूरत है नाम चेंज करने की? हाँ, बॉम्बे इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा लग रहा है, कोई बेटर जगह पे जा सकता है। बकचोदी। जस्ट अहमदाबाद का प्रयागराज एंड इंडिया का इलाहाबाद का प्रयागराज। सॉरी मैं कट अहमदाबाद निकल इलाहाबाद। हाँ मतलब क्यों जरूरत गाजियाबाद का भी चेंज कर देंगे, पता चला। जरूरत नहीं है, गाजी आता है ना उसमें। हाँ जरूरत नहीं है, और बहुत ही प्यार से रहने वाली कंट्री है। आप बहुत ही इन जनरल लोग प्यार से रहते हैं, पॉलिटिक्स ने माचोद रखी है। हाँ उन्होंने खराब करके रखा हुआ। अगेन सी
आप किसी को पोक करोगे वो परेशान होंगे। यू आर क्लियरली टेलिंग कि भाई ये नाम लोगों को उसमें कुछ और रिलीजन का कुछ आ रहा है, दैट इज नॉट राइट। तुम बता रहे हो कि इजिली हम आपको धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। सो इंडिया इज गुड। अब भारत का तो गया मतलब क्या उसमें क्या मेक्स नो सेंस मैन। नाम चेंज करने से क्या ओह बाय द वे, which country would you like to visit if you want to visit? Okay, Vietnam, Thailand, Dubai or any country in Europe. Obviously Europe अलग चीज होगी, but out of Vietnam, Thailand, Dubai you have already been. How did you like Dubai? Dubai is nice. Dubai is nice. Dubai fun है। A very dear friend of Nitika stays in Dubai. My best friend stays there. उससे ही मिलने गई थी। I was there for 10 days. It was my first international trip also. और उससे तो By the way, my first country international जो स्टैम्प लगेगा वीजा पे, नहीं, I think हाँ, जो इमिग्रेशन पे लगता है, that will be Dubai. Because I'm going through Dubai to I am going through Abu Dhabi. कहाँ? अच्छा to Switzerland. Yeah. भाई लेकिन ओके yeah, so I'll be and हम बाहर निकलेंगे क्योंकि हमारा स्टैम्प भी एक्चुअली सेम होगा फर्स्ट। हाँ exactly, that's what I'm saying. दुबई का तो हम 8-9 घंटे का लेओवर है और वहाँ से फिर जाएंगे। अभी देखिए इसने क्या किया, ये मुझसे सवाल पूछता है पर उसका जवाब में खुद बात करनी शुरू कर देता है। मेरे को तूने हाँ तुझे तू पॉडकास्ट है, तेरे को सुनना पड़ेगा। तू सोच 3 सवाल पूछे, इसका एक भी जवाब मैंने नहीं दिया क्योंकि ये खुद जवाब दे रहा है। नहीं तुमने जवाब दिया। 3 में से कौन सवाल ही नहीं था ये। 3 में से कंट्री चूज करे, कौन सी की मैंने बता। आप तो मैंने पूछा ही नहीं। नहीं मैं पूछ लिया ना कि फिर दुबई कैसा था। थाईलैंड। हाँ थाईलैंड, वियतनाम। नहीं वियतनाम जाना चाहूंगी मैं यार। बट तुझे पता है थाईलैंड इज बेटर। आई नो बट वियतनाम इज लाइक अनटच्ड स्टिल। That's the reason मेरे को जाना है। मुझे भीड़ में नहीं जाना, वरना मैं दिल्ली भी रह ली थी। मुझे थोड़ा वैसी जगह जाना। थाईलैंड वियतनाम की फ्लाइट्स में तूने इंडियंस को देखा है क्या हगते हैं वो? मैं गई। सब पता था हमें। चल ओके ऑलराइट, थैंक यू सो मच नितिका फॉर बीइंग माय फर्स्ट गेस्ट एवर। This was written away, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। Yeah. But first तो मैं ही। It is what it is. It's never too late. Yeah. And for sure we are young and we have our guns. All right. See you then. Bye. Bye. What guns? I have a gun. You have a gun. I don't care about you.